हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले साइंटिस्ट क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम निकालेंगे एंगल्स बिटवीन दो लाइन। अपने को दो लाइन दी हुई मिलेगी और उसके बीच में हमें एंगल निकालना है। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास दो लाइन दे रखी है, जैसे कि लाइन L1 है। ठीक है, L1 लाइन अपने को दे रखी है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर x और y तो आपको पता है वेरिएबल है। x की जो लाइन की इक्वेशन होती है, जिसके अंदर A1 और B1 ये कांस्टेंट वैल्यू है लाइन L1 के लिए। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास जो L2 होगी, L2 लाइन है, उसके पास उसकी इक्वेशन अपने हो जाएगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अपने पास लाइन L1 और L2 कोई भी किसी भी प्रकार की दो लाइन दी हुई मिलेगी और इन दोनों लाइन के बीच में हमें एंगल पता करना है कि ये कितने डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो साइंटिस्ट एंगल पता करने के लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो एंगल होता है दो लाइन के बीच में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 और इसका मॉडुलस। ठीक है ना, साइंटिस्ट किसी भी लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए अपने को ओनली एंड ओनली उसकी स्लोप पता होनी चाहिए। दोनों लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए। L1 लाइन की स्लोप M1 है और L2 लाइन सेकंड लाइन की जो स्लोप है वो M2 है। ठीक है, तो M1 माइनस M2 या फिर हम M2 माइनस M1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए बाहर मॉडुलस का सिंबल लगा है। मॉडुलस का मतलब है कि अंदर चाहे तो वैल्यू पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, लेकिन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, आप इसके अंदर M1 माइनस M2 या फिर M2 माइनस M1 भी कर सकते हो अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। ये साइंटिस्ट अपने पास एंगल आ जाएगा दो लाइन के बीच में। अब साइंटिस्ट इसके अंदर दो वो होती है फॉर्म, जैसे कि पैरेललिज्म ऑफ टू लाइन। दो लाइन पैरेलल होगी तो उसका एंगल क्या होगा। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो उसका एंगल क्या होगा। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखेंगे साइंटिस्ट, पैरेललिज्म ऑफ टू लाइन। साइंटिस्ट आपको पता है कोई भी लाइन L1 और L2 अगर कोई दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसका जो स्लोप होती है, दोनों की स्लोप आपको पता है 0 होती है ना। दोनों की स्लोप सेम होती है। तो उस केस के अंदर इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हम करेंगे M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है साइंटिस्ट, आपने पहले भी कई बार किया है कि अगर कोई दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। यानी कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल ही हो गई, जैसे कि ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, L1 और L2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का एंगल है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 इज इक्वल टू 0 की कंडीशन देगा। और एक सेकंड कंडीशन अपने पास है कि परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन। साइंटिस्ट अगर कोई दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, जैसे कि ये हम मान सकते हैं कि लाइन L1 है और ये L2 है। ठीक है, लाइन L1 और L2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो साइंटिस्ट आपको पता है अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो उस केस के अंदर ये किस फॉर्म के अंदर हो जाएगी, टेंजेंट थीटा। आपको पता है साइंटिस्ट एंगल 90 डिग्री का होगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 इंटू M2 प्लस 1 या फिर 1 प्लस M1 इंटू M2 बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड होगा साइंटिस्ट। आपको पता है टेंजेंट 90 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। और एक कंडीशन और भी है, आपने इससे पहले भी किया है कि अगर कोई दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की जो स्लोप होती है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। यानी कि M1 इंटू M2 करते हैं तो -1 आता है।
अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आती है। यहाँ पे देखिए m1 इंटू m2 करेंगे, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, और -1 + 1 करेंगे अपोन में 0 हो जाएगा। और किसी भी वैल्यू के अपोन में 0 नहीं होता, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उस टाइम जो वैल्यू है अपनी कंप्लीट रिजल्ट नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसको ध्यान में रखना है। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। साइंटिस्ट एक्सरसाइज 9.1 का अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लाइन। इसने अपने को द लाइन्स का पेयर दे रखा है, उनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को दो लाइन दे रखी है। मान लेते हैं कि जो लाइन L1 है वो इसने अपने को दी है x + 2y + 9 = 0। ठीक है, एंड जो लाइन सेकंड है L2 की वैल्यू इसने दे रखी है अपने को 3x + y - 7 = 0। अपने को लाइन L1 और L2 दो लाइन दे रखी है, हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, दो लाइन के बीच में एंगल पता करने के लिए अपने पास दोनों लाइन की स्लोप होनी चाहिए, m1 और m2 होनी चाहिए, हम उसके बीच में एंगल निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट लाइन L1 और L2 की स्लोप कैसे निकालेंगे, हमने पहले भी किया है। ये देखिए जो लाइन L1 है और L2 किसी भी कोई भी लाइन दे रखी हो, चाहे उस कंप्लीट लाइन की जो इक्वेशंस होती है उस कंप्लीट इक्वेशंस को हम y के टोटल इक्वल कर देते हैं। ठीक है, फॉर लाइन L1 लाइन के लिए क्या करेंगे, अपने पास दे रखा है x + 2y + 9 = 0। कंप्लीट रिजल्ट को y के इक्वल कर देंगे। कंप्लीट रिजल्ट को y के इक्वल कैसे करेंगे, 2y = हो जाएगा -x - 9। ठीक है, तो y = हो जाएगा -x/2 - 9/2। तो साइंटिस्ट हमने पहले एक लाइन की फॉर्म की थी y = mx + c। वो क्या होती थी, y = mx + c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसके अंदर अपने पास जो x के साथ में जो वैल्यू होती थी वो m होती थी। y = mx + c, यानी कि x के साथ में जो वैल्यू होती है वो m होती है, यानी कि स्लोप। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो लाइन L1 की जो स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट m1, x के साथ में कौन सी वैल्यू है, x के साथ में वैल्यू है -1/2। ठीक है, x के साथ में जो वैल्यू होती है वो इसकी स्लोप होती है, आपको पहले भी पता है, हमने पहले भी कई बार किया है। तो इसकी स्लोप हो गई -1/2। अब साइंटिस्ट देखिए लाइन L2 के लिए, L2 लाइन अपने को दे रखी है 3x + y - 7 = 0। कंप्लीट रिजल्ट को y के इक्वल रखेंगे, तो y = हो जाएगा अपने पास, ये प्लस का 7 हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा। ठीक है, तो y = mx + c। साइंटिस्ट x के साथ में जो वैल्यू होती है वही उसकी स्लोप होती है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो स्लोप है लाइन 2 की स्लोप m2 हो जाएगी। x के साथ में कौन सी वैल्यू है, -3, तो साइंटिस्ट इस लाइन की स्लोप हो जाएगी -3। अब लाइन L1 और L2 के बीच में एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2, दोनों लाइन के बीच में साइंटिस्ट एंगल निकालेंगे। तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमने किया भी था, टेंजेंट थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2, इसका मॉडुलस। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा टेंजेंट थीटा = m1 - m2। m1 की वैल्यू क्या है, -1/2 माइनस m2 की वैल्यू क्या है, -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके टोटल अपॉन में 1 + m1 × m2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट -1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 के साथ में। ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट 3 - 1/2, 1/2 का मतलब होता है हाफ। 3 में से हाफ माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 2.5, यानी कि 5/2। ऊपर तो अपने पास रिजल्ट बचेगा 5/2, और इसके टोटल अपॉन में यहाँ देखिए अपॉन में क्या बचेगा 1 +
माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ में करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अपने पास रिजल्ट बचेगा 3 × 1 करेंगे 3/2 ठीक है, इज इक्वल टू 5/2। इसके टोटल अपॉन में यहाँ देखिए साइंटिस्ट 1 + 3/2 करेंगे। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 + 1 करेंगे 2.5 हो जाएगा, यानी कि 5/2। 5/2 इज इक्वल टू 1। तो साइंटिस्ट अपने पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई है 1, और आपको पता है टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 कितने डिग्री एंगल के ऊपर होती है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45, ठीक है ना। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से अपने पास जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो 45 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 45 हो गई, तो साइंटिस्ट इसका मतलब है कि दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। अब देखिए साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे आगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, जिसके अंदर अपने को लाइन L1 और लाइन L2 की इक्वेशंस दे रखी है, तो इन दोनों लाइन के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो इन दोनों की स्लोप निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि दोनों लाइन के बीच में एंगल पता करने के लिए सबसे पहले तो अपने पास दोनों लाइन की स्लोप होनी इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट L1 के लिए हम सबसे पहले करेंगे कंप्लीट रिजल्ट को y के इक्वल कर लेंगे। y इज इक्वल टू ये प्लस का √3x हो जाएगा, ये प्लस का √3x हो गया और ये प्लस का 5 हो गया, ठीक है। एंड L2 के लिए साइंटिस्ट कंप्लीट रिजल्ट को y के इक्वल रखेंगे, तो एक बार तो √3y इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, और y की वैल्यू निकालेंगे तो अब ये √3 इसके अपॉन में चला जाएगा, x/√3 - 6/√3। साइंटिस्ट दोनों लाइन के अंदर कंप्लीट इक्वेशंस है वो y के इक्वल चलेगी, और आपको पता है y इज इक्वल टू mx + c, ये हमने पहले की थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x के साथ में जो वैल्यू होती है साइंटिस्ट वो इसकी स्लोप होती है, ठीक है। तो यहाँ से साइंटिस्ट m1 जो लाइन 1 की जो स्लोप है वो यहाँ पे √3 हो जाएगी, और उसके बाद में जो m2 सेकंड लाइन है इसकी जो स्लोप है वो x के साथ में कौन सी वैल्यू है 1/√3, इसकी स्लोप हो जाएगी 1/√3। तो साइंटिस्ट अपने पास दोनों लाइन की स्लोप आ गई m1 और m2, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2, तो इन दोनों के बीच में एंगल पता करते हैं, तो क्या करते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2, यही करते हैं ना, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू m1 - m2 करेंगे, m1 की वैल्यू √3 - 1/√3, इसका टोटल अपॉन में 1 + m1 × m2 करेंगे, m1 की वैल्यू √3 × 1/√3 करेंगे, 1/√3 इज इक्वल टू साइंटिस्ट ऊपर अपने पास √3 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हमने यहाँ पे √3 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो अपने पास 3 हो जाएगा, यहाँ अपने पास 1 हो जाएगा, इसके टोटल अपॉन में साइंटिस्ट √3 × 1/√3 करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1 + 1, 1 + 1 करेंगे 2, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से देखिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 करेंगे 2/√3, 2/√3। इस टोटल को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1/√3। तो अपने पास यहाँ से देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइंटिस्ट कितने डिग्री एंगल के ऊपर टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। आपको पता है टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, लेकिन इसके अंदर साइंटिस्ट एक बात नोट करना, टेंजेंट थीटा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, और आपको पता है ये जो टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है ये एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होती है और एक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो अपना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब थर्ड क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसका एंगल निकालने के लिए साइंटिस्ट ये जो टेंजेंट 30 है इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे कि अपना जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए।
तो ये तो साइंटिस्ट अपना जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकलेगा। अब टेंजेंट 30 को हमें इस प्रकार चेंज करना है कि ये एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए। तो साइंटिस्ट ये जो टेंजेंट 30 है इसको हम इस प्रकार चेंज करेंगे, एंगल अपना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, टेंजेंट साइंटिस्ट यहाँ से आप नोट करना थोड़ा, टेंजेंट 180 प्लस 30 करते हैं हम। अगर हम टेंजेंट 180 प्लस 30 करें तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। टेंजेंट 180 प्लस थीटा करते हैं तो टेंजेंट थीटा ही आता है, क्योंकि 180 के केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता। टेंजेंट 180 प्लस थीटा करने के बाद टेंजेंट थीटा ही आएगा। और 180 प्लस करने के बाद आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट 30 को टेंजेंट 180 प्लस 30 लिख दिया। इसका मतलब जो अपना टेंजेंट 30 है इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 180 प्लस 30 करेंगे तो 210, ठीक है, 210। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए, एक तो अपने पास एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अपने पास जो थीटा है वो एक तो बनेगा 30 डिग्री का, और एक अपने पास ये जो साइंटिस्ट थीटा बनेगा वो 210 का बनेगा, क्योंकि टेंजेंट 30 की जो वैल्यू टेंजेंट 30 की होगी वही वैल्यू टेंजेंट 210 की होगी। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों लाइन के बीच में एंगल 30 डिग्री का करते हैं तो भी टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3 आएगा, और अगर हम टेंजेंट 210 करते हैं तो भी अपने पास 1/√3 आएगा, ठीक है। तो दोनों लाइन के बीच में साइंटिस्ट अगर हम एंगल 30 डिग्री का करेंगे या फिर एंगल 210 का करेंगे तभी ये दोनों लाइन सेटिस्फाई होगी, यानी कि उनकी जो स्लोप है वो इसकी √3 और इसकी 1/√3 आएगी, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना जो 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा।